नमस्कार दोस्तों। मैं बॉबी चौफन बठिंडा हेल्पर ग्रुप से, अमरीक सिंह और बठिंडा पंजाब, बॉबी साइकिल शॉप से। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको बठिंडा हेल्पर.com या साइकिल शॉप बठिंडा.com से मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको राम राम और सत श्री अकाल के फ़र्क के बारे में दो चार बातें आज रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, यदि किसी भी बंदे को लगता है कि मैंने कोई भी ऐसी बात की है जो इतिहास के मुताबिक सही नहीं है, तो वो मेरे से उचित प्रूफ मांग सकता है। मैं फ्री टाइम में उसको लिंक भेज दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। वैसे मुझे मालूम है कि आजकल सरकारें, पंजाब सरकार खासतौर पर, सोशल मीडिया पर फैली फैली भीड़ की मानसिकता से फैसले लेती है। दोषी निर्दोष सबूत तर्क सरकारों के आगे कोई मायने नहीं रखते। यदि भीड़ भैंस को कट्टा कहना शुरू कर दी तो सरकारी ऑर्डर जारी हो जाएगा कि आज से वो कट्टा ही कहा जाएगा। और पंजाब में आजकल हिंदुओं की भीड़ दूसरी सब भीड़ों के सामने कोई मायने, किसी भी भीड़ के सामने कोई मायने नहीं रख रही। हिंदुओं की वैल्यू दिन ब दिन आप लोगों को मालूम है। अपनी वोट के डर से कानून के हिसाब से केस बुक ना करके भीड़ को खुश करने के लिए किसी के ऊपर कोई भी केस डालकर अंदर कर देते हैं। अगर भीड़, सोशल मीडिया की भीड़, ये कहना शुरू कर दे कि उसकी हमें उससे नफरत है, वो बंदा गलत है, तो कुछ नहीं चलेगा। और यह आपके ऊपर लगाए हुए केस पर निर्भर करता है कि कि आपकी बेल कब होती है, आपके पास बेल के लिए वकील या साधन भी हैं या नहीं है। ये सब बातें बहुत ही सब आपको सब मालूम है, लेकिन अब इस बात पर अपनी डिटेल में फिर किसी दिन रखूंगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी को भी लगे मेरा तर्क या इतिहास गलत है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मैं फ्री टाइम में लगभग सेम डे जवाब देने की कोशिश करूंगा। 30 मार्च 1699 से पहले सभी लोग आपस में जय सिया राम ही बोला करते थे, क्योंकि सत श्री अकाल की शुरुआत बैसाखी के उस दिन 30 मार्च के दिन गुरु गोविंद राय जी ने यह बोलकर शुरू की कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, यानी जो बोलेगा वही निहाल हो जाएगा। और बोलना क्या है कि अकाल पुरख, जो परमात्मा अकाल है, जिसका कोई वक्त नहीं है, वो ही सत्य है। जो ये बात बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। यानी उस दिन उस जन पर परमात्मा की कृपा होगी, निहाल हो जाएगा जो भी अकाल पुरख को सत्य मानेगा। और इसी उद्घोष के साथ श्री गुरु गोविंद राय जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी बन गए, हो गए। और इसी के साथ खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की, ना कि खालसा धर्म की। उस दिन से पहले 10 के 10 गुरु हिंदू ही थे। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात जरूरी है कि सभी पगड़ीधारी या जिनका भी उपनाम सिंह हो या गुरु नानक देव जी या अर्जुन देव जी को मानते हो वो सिख हों, ये कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत से बनिया, राजपूत, अन्य जातियों के लोग भी अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, पगड़ियाँ पहनते हैं, हमारे पुरखे पहनते थे। और सभी हिंदू घरों में गुरुओं की तस्वीरें आज भी मिलती हैं। यह जिक्र योग्य है यहाँ पे कि खालसा पंथ की स्थापना खास मुसलमान राजाओं से लोहा लेने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। एक बहादुरों की फौज खड़ी की गई, उसमें सभी हिंदुओं ने अपना योगदान दिया। तब कोई सिख थे ही नहीं, हिंदुओं ने ही योगदान दिया, चाहे वो किसी भी जाति से था, चाहे वो मोकम चंद हो, चाहे साहब चंद। और इसी तरह जो भी गुरु जी के साथ जुड़ते गए, उन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाना शुरू कर दिया और वो सिख समुदाय से जुड़ते गए। सिख पंथ कह लीजिए, कुछ भी नाम कुछ भी दे लीजिए। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि मुसलमान, मुगल मुगल मतलब मुसलमान, मुगल का मतलब मंगोलिया से आए हुए मुसलमान। मंगोलिया देश का नाम, अंग्रेज उनको मोगल कहते थे, मोगल, MOGHUL, मोगल। तो मोगल पंजाबी लोग उसको मुगल कहने लगे। मोगल का मतलब मंगोलिया के लोग, मंगोलिया के मुसलमान। हालांकि जब तक भिंडरावाला सामने नहीं आया तब तक हिंदू और सिख में कोई अंतर किसी ने महसूस नहीं किया था। किसी हिंदू को सिख पराया नहीं लगता था और किसी सिख को हिंदू पराया नहीं लगता था। उसके बाद आता है 1978 का टाइम। यह बात जग विदित है कि कांग्रेस को उन दिनों में पंजाब में कोई अकाली पार्टी का प्रभाव कम करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई मुद्दा चाहिए था। तब संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने, दोनों ने मिलकर एक ऐसा बंदा खोजा जिसका नाम था जरनैल सिंह बराड़, जो कि दमदमी टकसाल का 14वां संत था, जिसको कि जत्थेदार, उन संतों को जत्थेदार कहा जाता है आम भाषा में, और जो कि भिंडरावाला गांव से आता था, इसलिए बाद में उसको भिंडरावाला भी कहने लग गए। वो अकाली पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक मोहरे के रूप में चुना गया। और तब दोस्तों, क्योंकि हिंदू और सिख खुद को एक ही मानते थे, हिंदुओं के साथ तो कोई मुद्दा बनता नहीं था। वैसे भी हिंदुओं को शांति प्रिय समझा जाता है, जबकि सिख कौम का जन्म ही एक योद्धा के रूप में, जो मुसलमान शासकों से कौम को बचाएगा, अपने धर्म को बचाएगा, हिंदू धर्म को बचाएगा, हुआ था। लेकिन हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो अहमद फराज ने वर्षों पहले कहा था कि चुप रहा तो गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं। पॉलिटिक्स में जनता को पीछे लगाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा जरूर चाहिए होता है। और तो अंततः जरनैल सिंह भिंडरावाला ने एक मुद्दे को हवा देनी शुरू की कि जो निरंकारी समुदाय है वो सिख धर्म के दुश्मन है और सिख धर्म का नुकसान कर रहे हैं। उन सब बातों की डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जा सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बातें मिक्स हो जाएंगी। मैं अपने कोशिश करूंगा कि जो पॉइंट शुरू किया मैं उसी पे आऊँ।
इसलिए मुख्य बात यह है कि धीरे धीरे जरनैल सिंह को भीड़ से मिलने वाली पावर का मजा आने लग गया और उसने निरंकारी वाली बात के साथ साथ यह भी दोहराना शुरू कर दिया कि सिखों को पंजाब में गुलाम बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हालांकि भारतीय कानून के मुताबिक सभी को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। अंग्रेजों के टाइम की तरह नहीं कि अंग्रेजों के लिए अलग कानून है और भारतीयों के लिए अलग है, सभी के लिए एक कानून है। लेकिन किसी ने जरनैल सिंह यह नहीं पूछा, नहीं किसी ने, जब हिंदुओं और सिखों के मुकाबले कायर ही समझा जाता है तो कायर हिंदुओं से डर किस बात का। और उसकी इन्हीं बातों के नतीजों के सदके 1990 तक हिंदुओं को पंजाब में चुन चुन कर कत्ल किया गया। हालांकि उसके नतीजे सबू पंजाब से बाहर सिखों के भी बहुत कत्ल किए गए। 19 सालों में सिखों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदुओं की राम राम की जगह सिखों की सत श्री अकाल कहनी शुरू की जाए। यस, ये बात तब से मतलब सत श्री अकाल शुरू हो गई, वरना वो लोग जो नहीं कहेंगे सौदे जाएंगे। हिंदू और सिखों के आपस में एक दूसरे को एक ही समझते आए हैं, इसलिए उनमें से उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई इतराज भी नहीं था। लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया दोस्तों, अब बात हद से आगे बढ़ती जा रही है। दरअसल पढ़े लिखे व्यक्ति के आगे यह बड़ी दुविधा होती है कि यदि वो चुप रहता है तो लोगों को मूर्ख बंदे के झूठ सच ना लगने लग जाते हैं, टाइम डाल के सच लगने लग जाते हैं मूर्ख बंदे के झूठ। और यदि वो पलट कर उसका जवाब देता है मूर्ख की बातों का तो मूर्ख की मूर्खता को और सहारा मिलता है। हाउ टेरिबल इज द विजडम व्हेन इट ब्रिंग्स नो प्रॉफिट टू दी वॉइस, ये बहुत पुरानी कहावत है। अब अपनी असली आज मुद्दे की बात को आगे बढ़ाते हैं कि तब तो किसी को कोई इतराज ना था क्योंकि मनों में कोई फर्क ना थे, लेकिन अब कुछ घटिया किस्मों वाले लोगों ने, जो हर एक समुदाय में होते हैं, इतना फर्क पैदा कर दिया कि मेरे जैसे हिंदुओं को भी लगने लग गया है कि अकेली सत श्री अकाल ही क्यों, जय सिया राम क्यों नहीं, जय माता दी क्यों नहीं। तो आज मैं आप लोगों को पंजाब में वो जगह गिनाता हूं दोस्तों जो केवल सिख भाईचारे को खुश करने के लिए, जहां पर सत श्री अकाल बोला जाता है लेकिन जय सिया राम नहीं बोला जाता, जानबूझकर यह दिखाने के लिए हिंदुओं से उनका कोई मतलब नहीं है। हिंदू एक का एक कौम है, हिंदुओं का कोई वजन नहीं है। लोग पंजाब के सीएम और सरकार भी राम राम नहीं बोलते, हिंदुओं के प्रति कोई प्यार सत्कार की भावना नहीं रखते। ऐसे चैनल्स और लीडर्स आप सबको पता है, लेकिन मेरे मन में जो सामने एट द फ्रंट ऑफ द माइंड आ रहे हैं उनको मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा। यूट्यूब और फेसबुक पर चलने वाले 90% चैनल सदा सिख भाईचारे को ही संबोधित करते हैं, जय सिया राम इनको बोलना नहीं आता। इनमें से जो मुख्य सामने आते हैं, जो कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे सभी घटिया चैनल का बॉयकॉट करें जब तक कि यह दोनों समुदाय का या फिर राष्ट्रीय सबकी सांझी नमस्कार पर नहीं आते, या फिर दोनों समुदाय का जय सिया राम बोलें, जय माता दी बोलें, सत श्री अकाल बोलें। प्रो पंजाबी टीवी, डेली पोस्ट, रोजाना स्पोक्समैन, ऑन एयर, एनआरए चैनल, बहुत चैनल्स हैं जो आप सब लोगों को मालूम है कि वो सत श्री अकाल ही बोलेंगे। चिढ़ाते हैं वो, हमें चिढ़ाते हैं, मेरे को चिढ़ लगती है। नेशनल टीवी का रीजनल चैनल भी, एबीपी साझा, स्टार पंजाबी, हिमाचल, जी पंजाबी, ये सभी ने इन्होंने एक ही नाता कर लिया। तब से डरे हुए ये जरनैल सिंह बराड़ के, जरनैल सिंह जो भिंडरावाला बोला जाता है, उसके डराए हुए ये आज तक डर रहे हैं। उसके बीज डले हुए आज तक वो वृक्ष बनने शुरू हो गए। बीज तो खैर कांग्रेस ने डाले थे, 1950 से डालने शुरू कर दिए, लेकिन पंजाब में जो हिंदू और सिख के भाईचारे को ख़त्म किया वो जरनैल सिंह भिंडरावाला, संजय गांधी का, इंदिरा गांधी के इशारे पे जरनैल सिंह भिंड, ये इसके बहुत प्रूफ हैं। जो कोई अगर किसी को शक है तो बहुत वीडियो पड़े हैं। तो अब इन चीज़ों का बहिष्कार शुरू करें दोस्तों, वो चैनल देखने बंद करें, क्योंकि भागना ही जरूरी नहीं, समय पर जाकर चलना शुरू करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि समय निकल गया ना दोस्तों, तो 1 इंच सोना देकर भी 1 इंच समय नहीं खरीद पाता था। यू कांट बाय एन ऑन्स ऑफ टाइम बाय गिविंग एन ऑन्स ऑफ गोल्ड। कब तक आप अपने बुजुर्गों की दी हुई कुर्बानियों की दुहाई देकर अपने संस्कारों की समृद्धि दिखा कर खुद को दिलासे देते रहोगे कि हमारी कौम महान है? कब तक आप कहते रहोगे कि कृष्ण भगवान के, राम भगवान के ये अच्छे अच्छे काम है, हम उनके वारिस हैं? अरे वारिस है तो खुद कुछ करके दिखाओ। उनकी यादों के, भगत सिंह की याद दिला के खुद को कब तक हौसला देते रहोगे कि कोई तत्ती तवी पे बैठे गुरु जी तो हम उनके वारिस हैं, या कोई भगवान कृष्ण ने ये काम कर दिया हम उनके वारिस हैं? तो तुम कुछ करके दिखाओ ना। आंखें मूंद कर उम्मीद करोगे कि सामने वाला तुम्हारे खिलाफ चिल्लाना बंद कर देगा, वो बंद नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि तुम्हारी चुप्पी देखकर उसका हौसला बढ़ता ही जा रहा है। या फिर सोचते ही रहोगे कि मोदी योगी शेर बनकर सब कुछ ठीक कर देंगे। No one can help a race of people by doing something permanently for them, for they could and they should do themselves. Not even मोदी और योगी, no. जब तक आप खुद नहीं करते तो दूसरे के करे नहीं होएगा, ठीक है? लेकिन अब पंजाब सरकार पर भी देख लो दोस्तों, जब तक आप जय सिया राम या जय माता दी कहने वाले लीडर को पंजाब का सीएम नहीं बनाते, तब तक सभी सरकारी इदारे भी हिंदुओं को कुछ नहीं समझेंगे।
पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के जो भी संदेश आपको प्राप्त होंगे उन सभी में केवल सिख भाईचारे को खुश करने के प्रयत्न होंगे। मैं खुद मैसेज प्राप्त करता हूं, चाहे पीएसपीसी सेल से आपको कॉल सेंटर पे कॉल करें, चाहे उनका कोई मैसेज आए, चाहे पंजाब पुलिस के व्हाट्सएप के नंबर पर के, इवन की विजिलेंस पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के किसी साइट पे कंप्लेंट करें, जो आपको रिप्लाई मैसेजेस मिलेंगे, यू विल हियर, यू विल रीड सत श्री अकाल इन दैट एंड नॉट इवन एन आयोटा ऑफ जय सिया राम और जय माता दी। Remember two words, persistence and resistance. Persist in what must be done and resist what must not be done. हालांकि यह भी देखो ये बात भी कहने योग्य है कि सभी सिख या सभी हिंदू आज भी खुद को अलग अलग नहीं समझते, बल्कि यह भी कहना पड़ेगा कि जो सिख भाई अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं, या कोई पुलिस ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़िया बढ़िया जॉब्स कर रहे हैं, कामयाब बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान से अलग होकर किसी को भी किसी कौम को कोई लाभ नहीं, नुकसान है। और जो भी अलग होने की बात करते हैं वो मूर्ख हैं, चाहे वो भी हिंदू सिखों को अलग अलग कहने पर लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझते हैं। और इस साथ में ये भी सच है कि जो हिंदू और सिखों को अलग अलग कहने पर लगे हुए हैं वो क्षमताहीन लोग हैं, जो ना कोई व्यापार चलाने में सक्षम हुए, ना कोई कंपटीशन क्लियर किया। वही लोग कोई किसी काम के नहीं है, वो जब वेले हो जाते हैं, बिल्कुल रेडी भी लगा के, उनसे मेहनत भी नहीं होती, मजदूरी भी नहीं कर सकती, फिर वो लीडर बनकर वो लोगों को भड़काते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय के हों, चाहे किसी सिख समुदाय के या किसी और। वो अपनी एक अलग स्टेट बनाकर उसके लीडर बनने के सपने देखने लग जाते हैं कि आज की स्टेट में, पंजाब या इंडिया स्टेट में हमारी वैल्यू नहीं है, हम बठिंडा की बात करेंगे, अलग बठिंडा को तोड़ के अलग बनाएंगे तो उसके लीडर बन जाएंगे। जब आप पंजाब करते हैं, लखा सिधाना या सिद्धू, या बहुत लोग पंजाब करते हैं, पंजाब का फायदा, पंजाब, मेरे से बात करो, कोई भी चैनल मैं चैलेंज करता हूं, मेरे से बात करो 9478784000 पे, आप मेरे से बात करो, मैं आपको जवाब दूंगा। आप गलत रिपोर्ट ऐसे लोगों को सामने खड़े करके ऐसे जवाब पूछती है कि पंजाब का फायदा क्यों भाई, बठिंडे का फायदा क्यों नहीं, मेरी गली का फायदा क्यों नहीं, पंजाब बीच में क्या? या तो सबसे छोटे यूनिट पे आ जाओ अपनी फैमिली पर, या सबसे बड़े यूनिट पर आ जाओ अपने देश पर। दुनिया पर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनके कानून उन देशों के लिए हैं। हमारे इंडिया के लिए, सारे इंडिया के लिए एक ही कानून है, तो इंडिया की बात करो या फिर अपने घर की बात करो। पंजाब बीच में कहां से आ गया? क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो? तो जो लोग ऐसी रट लगाते हैं, वो जो हिंदुओं को ही अपना दुश्मन समझने लग गए हैं, उनकी गिनती बहुत बढ़ती जा रही है। ये अफसोसजनक बात है दोस्तों। अक्सर ऐसे लोगों को लगता है कि अपनी उम्र के इस पड़ाव पर यदि वो कानून के अंदर रहकर कुछ व्यापार आदि करेंगे तो कुछ कमा नहीं पाएंगे, इसलिए इस कानून को ही गलत ठहराकर मशहूरी हासिल करके कुछ पाने का एहसास तो लिया जाए, कुछ हलचल तो की जाए, और उनके साथ उनके जैसे ही बेले लोग जो अदरवाइज अपनी पहचान ना बना पाए, बहुत से लोग उनके साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आप देखना, कभी कोई कामयाब व्यापारी, कोई नौकरी पेशा, चाहे वो किसी भी कौम का ना हो, आपको भड़काने वाली बात नहीं करेगा, आपकी कौम की दुआइयां नहीं देगा। जो आपको भड़काएगा कि मैंने पंजाबी इंग्लिश वाले पोस्टरों पे कुछ लिख दिया, जो मैंने हरमंदिर साहब के बाहर बुत खड़े थे उनको तोड़ दिया, वो बेलदड़ बंदे होंगे, वो जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे कभी भी। उनके घर वाले उनको पैसों से हमेशा परेशान कर रहेंगे, कमाई कर। लेकिन अब जब ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों हमें भी करना पड़ेगा। हमारा भी फर्ज है, हम भी एक समुदाय के रूप में हैं। इसलिए सभी हिंदुओं से यह निवेदन है, क्योंकि वो पंजाब में हिंदुइज्म माइनॉरिटी में है, उनको अपनी एकता दिखाकर वही चैनल देखने चाहिए, वही सीएम बनाना चाहिए, उसी पार्टी को वोट देनी चाहिए जिसके कैंडिडेट जय सिया राम उसी ताकत से बोलें जितनी ताकत से वो सत श्री अकाल बोलते हैं, या फिर वो एक राष्ट्र का नारा देते हुए राष्ट्रीय जय हिंद, राष्ट्रीय नमस्कार, राष्ट्रीय वंदे मातरम बोलते हों, किसी एक समुदाय का नहीं। Because for cultures, for a religious group, there is no status quo. You are either creating or you are disintegrating. There is no status quo, friends. और पंजाब सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ। जब ये काटता है ना तो दोस्तों अच्छे तड़प उठते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज आप बीते कल को झूठ साबित करने पर लगे हो, कहीं वक्त आपके आने वाले सभी कलों को झूठ ना बना दे। बस दोस्तों यही कहना चाहता था। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिल को छूने और झकझोरने वाले कुछ और मुद्दे लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, क्योंकि मैं कुछ कर पाऊँ चाहे ना कर पाऊँ, लेकिन अपने दिल का गुबार बाहर रखे बिना रहा नहीं जाता दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। बॉबी जॉफन, बठिंडा हेल्पर, बाय। माई मोबाइल नंबर इज़ अवेलेबल ऑन bathindahelper.com as well as cycleshopbathinda.com, and I solicit all of the Bathindians to join our groups and help each other. Thank you. Bye bye. And do buy cycle from us. Bye. Thank you.